हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर चैप्टर 9 है वैसे अभी तो हमारा, लेकिन पहले जो ओल्ड बुक्स थी उसमें ये 10 हुआ करता था, सर्कल। तो सर्कल के बारे में हम स्टैटिक रिवीजन करेंगे जो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे यहाँ सारे क्वेश्चंस ऐसे जो थ्योरम बेस्ड है, तो बेटर होगा उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीधा थ्योरम बेस्ड है, जिसको हमें सॉल्व करना आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम एंड जॉइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। लेट्स स्टार्ट। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स की, और आगे बढ़ते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे, सर्कल क्या होता है। तो वैसे आप सभी को पता है, किसी भी सेंटर से बाउंड्री को ड्रॉ करना, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, सर्कल। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, सर्कल। छोटे छोटे क्वेश्चंस जो मैं पूछ रहा हूँ उसके आंसर्स आपको आने चाहिए, और अगर ये आंसर आपको आ रहे हैं तो 100% आप क्लास में प्रेजेंट है, और कोई इशू नहीं है कि आपके कॉन्सेप्ट इधर उधर होंगे। देखो नेक्स्ट क्या बात बोलते हैं यहाँ पे, द सेट ऑफ द ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन दैट इज फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट मेक अ सर्कल। अ फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच द सेट ऑफ द पॉइंट आर फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक फिक्स ऐसा पॉइंट, द सेट ऑफ द पॉइंट्स आर फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड। देखो यहां से अगर यहां ड्रॉ करो तो भी आर है, यहां से अगर यहां पे भी ड्रॉ कर दोगे तो भी क्या है, आर है। यहां से यहां ड्रॉ कर दो तो भी क्या है, मतलब एक ऐसा सेंटर, ऐसा पॉइंट है, सेट ऑफ पॉइंट, जो किसी भी पॉइंट पे जाएगा सरकमफेरेंस के, तो डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, इक्वल। तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंटर। क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट, सेंटर। बात समझ में आ गई? देखते हैं, ध्यान से समझे आगे। अ सर्कल डिवाइड द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स, इंटीरियर, इनसाइड द सर्कल, सर्कल इटसेल्फ ऑन द सरफेस, ये वाला, एंड एक्सटीरियर आउटसाइड। बात समझ में आ गई? एक अंदर का, एक ऑन, इसके ऊपर, और एक बाहर। तो 3 पार्ट यहाँ पे हो जाते हैं। डिवीजन ऑफ द प्लेन यूजिंग द सर्कल। तो डिवीजन की बात करें तो हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या है, इनसाइड हो गया, ठीक है, आउटसाइड हो गया, और ऑन द सर्कल हो गया। अब देखो ऑल द पॉइंट्स अगर बाहर है तो क्या बोलेंगे इसको, एक्सटीरियर, और अंदर है तो क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट्स, और जो ऊपर है उसको क्या बोलेंगे, ऑन द सर्कल। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर कॉन्सेप्ट है। अब सेकंड क्या होता है, सेकंड का मतलब ये होता है, यहां से अगर यहां तक एंड हो गया डियर स्टूडेंट, यहां तक एंड हो गया तो हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। लेकिन इससे आगे बढ़ गई लाइन, एंडलेस लाइन, एंडलेस लाइन, जो किसको क्रॉस कर गई है, सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट को भी क्रॉस कर गई है, दिस इज कॉल्ड सेकंड। श्रीखंड मत बोल देना, सेकंड है, याद रखना। यस और नो? और ये क्या है डियर स्टूडेंट, डायमीटर, या इसे बोल सकते हैं मैक्सिमम कॉर्ड। क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट? एंड यू नो वेरी वेल मैक्सिमम कॉर्ड का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, 2 ऐसे पॉइंट जो मैक्सिमम लेंथ हो। तो डायमीटर को क्या बोला जा सकता है, मैक्सिमम कॉर्ड। हो सकता है एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन दिख जाए और साफ साफ पूछा जाएगा आपको कि कॉर्ड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो यू हैव टू गिव द आंसर डायामीटर इज द आंसर, मैक्सिमम कॉर्ड, बराबर। और ये वाला कॉर्ड है हमारा सिंपल, यस और नो? क्या है, एंड पॉइंट दिख रहे हैं आपको सरकमफेरेंस पे, दिस इज व्हाट, मान लो ये सी और ये क्या है डियर स्टूडेंट, डी। नो डाउट? अब आपको ये दिखाई दिया है, एक्सटीरियर, इंटीरियर, ऑन सर्कल। नो डाउट? चीजें बहुत सिंपल है, कॉर्ड, डायमीटर एंड सेकंड ऑफ सर्कल हमारा क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट। तो मैंने आपको ये कल डिफाइन भी किया था, कुछ स्टूडेंट जो रिवीजन मोड पे यहाँ पे बैठे थे, ठीक है, बाकी को मैं आज ही बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, 2 रेडियस और आर्क से मिलता है, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्टर। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, प्लीज कीप इन द ब्रेन। सेक्टर 2 टाइप के होते हैं, वन इज माइनर, वन इज मेजर। डिपेंड किस पे करता है डियर स्टूडेंट, आर्क पे। अगर आर्क क्या होगा, मेजर, बड़ा आर्क होगा तो क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। और अगर आर्क स्मॉल होगा या स्मॉलर आर्क होगा तो डियर स्टूडेंट हम क्या बोल देंगे, माइनर सेक्टर। क्या बोल देंगे, माइनर सेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सा बोलूं, ये जो एरिया, ये पर्टिकुलर एरिया, ये क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट, माइनर सेक्टर। ओके, नाउ सी दैट, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। आर्क मेजर है तो सेक्टर मेजर, और आर्क माइनर है तो सेक्टर माइनर। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? वेरी सिंपल है, टू द पॉइंट हमने बात की, 100% बेटा। बस ये ध्यान रखना, 2 रेडियस और एक आर्क से मिलकर क्या बनता है, सेक्टर, और एक आर्क और कॉर्ड से मिलकर क्या बनता है, सेगमेंट। क्या बनता है डियर स्टूडेंट, सेगमेंट। उम्मीद है ये तो आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो सेक्टर हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सरकमफेरेंस एंड द सेमी सर्कल। तो सरकमफेरेंस तो पता ही है, पूरी बाउंड्री का जो लेंथ या किसी भी सर्कल का पेरीमीटर, किसी भी सर्कल का पेरीमीटर या किसी भी सर्कल की बाउंड्री की टोटल लेंथ क्या कहलाती है? सरकमफेरेंस। क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट? सरकमफेरेंस। कोई डाउट? इसलिए तो बोला द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टोटल लेंथ। क्या होता है डियर स्टूडेंट? टोटल लेंथ। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। सेमी सर्कल हाफ ऑफ दी सर्कल। हाफ ऑफ दी सर्कल किससे बनता है डियर स्टूडेंट? याद रखें, 2r एंड 1 आर्क। 2r एंड 1 आर्क, और हो सकता है ऑप्शन में ये मिल जाए 1 डायमीटर एंड आर्क। डायमीटर प्लस आर्क क्या कहलाता है? सेमी सर्कल। ये चीजें बहुत स्टैटिक है, याद होनी चाहिए, और याद है, माइंड में फिट है, तो क्वेश्चंस और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है जो इससे रिलेटेड होंगे वो फटाफट होंगे, कहीं पर भी टाइम नहीं लगेगा उसका। नेक्स्ट, सेंट्रल एंगल एंड डिग्री मेजर की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। एनी एंगल हुज वर्टेक्स इज सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। अच्छा, सेंट्रल एंगल मतलब ये है, सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट, ये दो रेडियस है, इनके बीच में जो एंगल है वो क्या होगा? सेंट्रल एंगल। सेंटर पे बनने वाला एंगल, ये माइनर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? मेजर। नो डाउट? ठीक है, तो डिग्री ऑफ माइनर आर्क होगा तो सेंट्रल एंगल भी क्या होगा? माइनर। और अगर मेजर होगा तो सेंट्रल एंगल भी क्या होगा? मेजर। देखिए, ये आर्क छोटा है तो एंगल स्मॉलर, और ये आर्क बड़ा है तो ये हो जाएगा मेजर सेंट्रल एंगल। कॉन्ग्रुएंट ऑफ सर्कल, अगर दो सर्कल आपको दिए हुए हैं जिसमें एक की रेडियस कितनी है? 8 और दूसरे की भी कितनी है? 8, दोनों क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। यस और नो? अगर दो सर्कल दिए हुए हैं, एक की 10 है और दूसरे की क्या है? 8 है, दोनों क्या कहलाएंगे? सिमिलर। क्या कहलाएंगे बेटा? कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन आपको पता है कि पूरी पूरी ओवरलैप कर जानी चाहिए, मर्ज कर जानी चाहिए, देन यू कैन से दैट दिस इज व्हाट? कॉन्ग्रुएंट। आगे बात समझ में? छोटी छोटी बातें जितना प्रेजेंट होगा, ठीक है। देखो, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट ब्रिलियंट कब होता है? ब्रिलियंट का मीनिंग ही क्या होता है लैटिन वर्ड में? स्मॉल क्वांटिटी पे फोकस करने वाला। जैसे अभी मैं फिलहाल पढ़ा के आ रहा हूँ आपको, सेंटर और डिग्री मेजर की बात की, फिर मैंने किसकी बात की? कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अच्छा, जब बच्चे को मैं कॉन्ग्रुएंट पढ़ा रहा हूँ ना, अगर वो कॉन्ग्रुएंट पे फोकस करेगा और फिर मैंने वर्डिंग क्या ऐड कर दी है? सर्कल, तो उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा फोकस रहेगा और उसको घर पे जाके रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाइक स्वामी विवेकानंदा सेम। क्योंकि एक टाइम पर एक ही जगह दिमाग का इस्तेमाल करोगे कभी फेल होने के चांस नहीं। सवाल कहाँ होता है पता है? मैं वर्सेटाइल सोच रहा हूँ, वर्सेटाइल सोचना चाहिए, मना नहीं कर रहे, वर्सेटाइल तब सोचना चाहिए उसकी जब ज़रूरत पड़े। मैं प्रॉब्लम में हूँ, बहुत सारे सॉल्यूशन सोच रहा हूँ, तो दैट इज़ अ गुड वर्सेटाइल नेचर। लेकिन मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मैथ्स की और सोच के आ रहा हूँ सोशल साइंस एंड ऑल दैट, वहाँ वर्सेटाइल की ज़रूरत नहीं है आपको। ज़रूरत है जहाँ बैठे वहीं का फोकस होना चाहिए। शादी में गए, फर्स्ट क्लास तरीके से आप सबको देख रहे हैं, कौन किसी ने कैसा ड्रेस पहना है, कौन कितना अच्छा दिख रहा है, क्या खाना फर्स्ट क्लास बना है, पान कैसा है, कौन कौन सी अच्छी अच्छी आइटम्स बनी वो खा रहे हैं, उसको कहते हैं इंजॉयमेंट इन द मैरिज। मैरिज में गए हैं और पागलों की तरह हरकतें हैं, यस और नो? ठीक है, कोई पीने बैठ गया, कोई नाचने बैठ गया, समझ में नहीं आ रहा कि पागल हो गया है कि दौरा पड़ गया है, यस और? तो ये हरकतें बिल्कुल ही डिफरेंट है। एक क्लास लोग होते हैं ना, क्लास लोग, देखिए आप एलन मस्क को देखिएगा, उसकी स्ट्रेटेजी समझिएगा आप। अच्छा, जिस मिशन पे होता है उसी की बात करेगा वो। अच्छा, उसका इंटरव्यू लेने के लिए पब्लिक भागती है तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एलन मस्क उसके पीछे पीछे पड़ गया, सवाल ही नहीं है। वो बात ही नहीं करेगा, बोलेगा वी कैन टॉक लेटर, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, ना कर देगा, क्योंकि मैं उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता हूँ, वो मेरा माइंड में चाहिए नहीं मुझे। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, वर्क वन थिंग एट वन टाइम। यहाँ बैठे हो, कोई सेकंड थॉट तो आना ही नहीं चाहिए। अगर सेकंड थॉट आया है, अनसक्सेसफुल क्लास एंड फेलियर ऑफ योर कॉन्सेप्ट बिकॉज ऑफ योर सेल्फ। अच्छा, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा पूरा दिमाग किस में चल रहा है? सर्कल में ही चल रहा है, और मेरा यहाँ चल रहा है, यहाँ जो बैठे हैं उनके पूरे पूरे ब्रेन में ये घुस जाना चाहिए। यही मेरा फोकस एंड यही मेरा टारगेट है, तो वो ओरिएंटेड हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। और अगर मैं ये सोच रहा हूँ, यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो दिमाग कहीं और है मेरा। आई कैन नेवर गिव यू 100%, और कभी वो राइट कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं जाएगा। बेटर है कि जब भी क्लास में आए ना, ये बात ध्यान रखें। अच्छा, ऐसा क्यों सर, आप ऐसा क्यों करते हो सर? तो मेरा एक ही टारगेट है आपको कहने का, क्योंकि वी आर ऑलमोस्ट एंडेड द सिलेबस। रिवीजन की बात कर रहा हूँ, रिवीजन में भी हम एंड पे हैं, लास्ट एक ही चैप्टर रह गया इसके बाद। तो मेरा ये टारगेट कहने का होता है कि जब भी उठो ना, मिरर तो बहुत बड़ा होगा ही घर पे, ऐसा तो होगा नहीं कितना छोटू सा मिरर होगा, उस मिरर के अंदर जाके अपने आप को बोलिए
दिस इज द पर्सन, खुद को बोलिए। जैसे मैं खुद बोलता हूँ कि भाई यू आर द एसके एंड आई विल फेमस यू, और मैं ये बोलता हूँ कि इस बॉडी को फेमस करके मैं जो भी अंदर मेरे अंदर साउल है मैं जाऊंगी। और अगर ऐसा आप बोलोगे बार 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 100%, वन डे यू विल बी द फेमस एंड पीपल विल लाइक योर पर्सनैलिटी, पीपल विल एंजॉय योर पर्सनैलिटी, और लोग कह देंगे कि तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं सर। लेकिन कब स्मॉल क्वांटिटी पे फोकस करेंगे तो ब्रिलियंसी पैदा होगी। मीनिंग ही नहीं पता है ब्रिलियंसी का मीनिंग क्या होता है, तो हाउ कैन यू एक्सीलेंट, हाउ कैन यू व्हाट वर्सेटाइल। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाएं। जब भी कह रहा हूं व्हेन यू विल कम इन द नेक्स्ट क्लास, तो आपका दिमाग क्या होना चाहिए। आज क्या पढ़ रहे हैं भाई, पॉलिनोमियल, तो मेरा टारगेट होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। मेरा पूरा कमांड आज होना चाहिए ये। अच्छा 6 घंटे वहां क्लास चली, तो क्लास में ऐसा तो है नहीं कि 6 घंटे में आपको 600 पेज पढ़ा दिए, मुश्किल से 2-2 3-3 टॉपिक पढ़ाए होंगे, तो वो 3 टॉपिक पे ही कमांड करिए घर पे जाके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। फिर रिवीजन मोड पे लो उसको संडे को, और ये अगर आपने कर दिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें हरा दे। और जब सो, जैसे अभी आप जाएंगे घर पे रेस्ट करेंगे, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए। सारी बातें मेरी याद रखिए, क्या कहा था मैंने, कुछ भी कहा हो फिर भी इस कैमरे को बोलिए रिवाइज इट द पिक्चर मॉड्यूल वॉट एवर आई एंजॉयड फ्रॉम 4 to 5 PM। 100% आपका कैमरा वर्क करेगा। पहले दिन थोड़ा कम करेगा, दूसरे दिन और ज्यादा करेगा, तीसरे दिन जबरदस्त सेंस में आएगा, और पांचों सेंस काम करना शुरू कर देगी। और वो वैसे काम करना शुरू कर देगी जैसे पहले के जमाने के लोग पांचों सेंस से कह सकते थे कि आगे फोरकास्ट ये होगा, आगे ये होगा। ये तभी पॉसिबल है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े मुनि हैं, जो बड़े बड़े एक्सीलेंट लोग हैं, उन्होंने कहा है। और 5 सेंस ऐसी है जिसके दिमाग में ये सेट हो गया ना, ये 5 सेंस वाला कॉन्सेप्ट, संसार का कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई सक्सेस ऐसी नहीं जिसको तुम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। मेरी लाइफ में मुझे ये चीज़ें कोई समझाने वाला नहीं मिला, तो मैं यहाँ नहीं होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो समवेयर एल्स पोजीशन होती। आज भी ट्राई करें, लेट्स सी कहाँ तक ये काम करती है हमारी। याद रखना, टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट अगर अगर यहाँ पे क्या हो, दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली सरपास कर जाए। कहने का मतलब दोनों का रेडियस क्या होना चाहिए, सेम। चलिए सिमिलर की बात कर ली हमने। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं चाहूंगा आपको एक चीज बताना, ये ध्यान रखिए। अगर मैं बोलूं दिस इज व्हाट कॉर्ड, और ये डियर स्टूडेंट क्या है, आर्क, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से कौन बनता है, सेगमेंट। कीप इन द ब्रेन, सेगमेंट भी दो टाइप के डियर स्टूडेंट। एक होता है माइनर सेगमेंट, क्या होता है डियर स्टूडेंट, माइनर। और डियर स्टूडेंट एक होता है मेजर सेगमेंट, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो बताइए। इस चैप्टर को नेक्स्ट वीक भी लेंगे हम, और नेक्स्ट वीक में हमें टारगेट रखना है, एक दिन ही लूंगा इसका, बाकी 2 दिन तो हम स्टैटिस्टिक्स चलेंगे। एक दिन में वो पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिलहाल तो भी हम एमसीक्यू पे पैटर्न पे चल रहे हैं। लेट्स यूज योर ब्रेन। पहले ये देख लीजिए फ्लो चार्ट फटाफट। फ्लो चार्ट में सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सर्कल। सर्कल में सबसे पहले सर्कल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, क्या है, सर्कल इज द लोकस ऑफ द कर्व इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट। अभी देखा आपने, सेंटर से कहीं पर भी आप ड्रॉ कर लीजिए सर्कमफरेंस के किसी पॉइंट पे, तो वो डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम। क्या रहेगी, फिक्स पॉइंट और फिक्स डिस्टेंस, सेंटर और रेडियस, यही मिलेगा आपको, इसके अलावा कुछ मिलना नहीं है। आगे बात करें तो यहां हमने क्या लिखा देख लीजिए। कोई भी वर्टिसेस आप ड्रॉ करते हो 4 सर्कल में, तो वो कैसा क्वाड्रिलेटर बनाएगा, साइक्लिक। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल इसके हमेशा कितना बनाते हैं, एंगल 180। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमें हेल्प करेगा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। लेकिन कौन सा, साइक्लिक ही, ऐसा नहीं ये बना दिया मैंने और ऐसे करके यहां निकल रहा है, आपने बोल दिया ये साइक्लिक है। इट इज नॉट साइक्लिक। यस, सर्कल के अंदर भी सर्कल के सरकमफेरेंस के चारों पॉइंट टच होनी चाहिए अलग अलग, तो वो साइक्लिक कहलाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसके साइक्लिक नहीं बोलेंगे आप। और यहाँ गलत कॉन्सेप्ट नहीं लगा देना कि अपोजिट एंगल क्या हो जाए 180, दैट्स रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट बात करें डियर स्टूडेंट, रिलेटेड टर्म्स। अभी बताया मैंने मेजर सेगमेंट क्या होता है, किससे बनता है मेजर सेगमेंट, कैन यू टेल मी। सेगमेंट, सेगमेंट, राइट आंसर। देखो आपका जितना 5 सेंस भयंकर होगा उतने ही आंसर स्पीड से आएंगे। किसी को मजाक लग रहा होगा, लेकिन जिसने इसको इंसान ने एक्सेप्ट कर लिया ना, वो इंसान भगवान बनते देर नहीं लगेगी, लोग उसको ये मानना शुरू कर देंगे। पहले ही कह रहा हूं मैं, क्या बोला मैंने, अगर एक आर्क है और एक क्या है, कॉर्ड है, उससे मिलके क्या बनता है, सेगमेंट। और 2 टाइप के हैं, एक तो मेजर है और एक क्या है, मेजर आर्क है और कॉर्ड है तो क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। और माइनर आर्क है और कॉर्ड है तो क्या, कॉर्ड तो वही रहेगी बेटा, कॉर्ड को माइनर मेजर मत करिए, आर्क डिसाइड करेगा ना। फिर क्या है बता बेटा,
डायमीटर पता ही है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड की मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम कॉर्ड क्या होता है किसी भी सर्कल का, वेरी गुड, डायमीटर। याद रखना, कॉर्ड विद द पासेस है ना। इंटीरियर ऑफ द सर्कल बात करी थी, एक्सटीरियर की बात की थी, ऑन द सर्कल की भी हमने बात कर ली थी। फिर मेजर और माइनर हमने किसकी बात की थी, सेक्टर, किसकी बात की थी, सेक्टर किससे मिलकर बनता है बेटा, राइट आंसर। एक आर्क और दो रेडियस से मिलकर जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। सेक्टर भी कितने टाइप के होते हैं, वेरी गुड। मेजर सेक्टर किसको बोलेंगे, यस, और माइनर, ठीक है। ये माइंड जितना प्रेजेंट होगा उतना फायदा होगा। अब देखो कुछ थ्योरम्स है जो हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए, टू द पॉइंट। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल व्हाट एक्सटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर कॉर्ड इक्वल है, कॉर्ड क्या है डियर स्टूडेंट, इक्वल। जैसे ये आपको देख सकती हो, ये दोनों सेम है, बनने वाला एंगल बी और एंगल सी क्या रहेगा, सेम, नो डाउट। और क्या बोल सकते हैं, एंगल एओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीओडी। ये वाले एंगल दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेम, लेकिन कंडीशन कॉर्ड दोनों क्या होने चाहिए, सेम, ठीक है। अच्छा बड़ा बना दो, इस तरीके से बना देते हैं, यस और नो। ये और ये कॉर्ड, कॉर्ड पी और कॉर्ड कौन, क्यू, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। तो ये सेंटर है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये जो थीटा वन है वो किसके बराबर होगा, थीटा टू। मीन्स आई कैन से दैट थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू। पहला कंडीशन क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट, कोई डाउट है। और इसका रिवर्स अगर मैं बोलूँ, पहले से एंगल दोनों इक्वल ही बोलूँ तो उसकी लेंथ क्या रहेगी, उसके कॉर्ड की लेंथ क्या रहेगी, सेम। बात समझ में आ गई, कोई डाउट है किसी को। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर दो कॉर्ड है उनकी दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, उससे बनने वाले एंगल जो सेंटर पे बनेंगे वो भी क्या होंगे, बात समझ में आई। ये थ्योरम याद होगी तो बनने वाला क्वेश्चन या होने वाला क्वेश्चन 1 सेकंड में होकर लोगे आप। थ्योरम याद नहीं है, आप 1 2 3 मिनट भी लगा दोगे तो आपसे ये क्वेश्चन होने वाला नहीं है। तो थ्योरम का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया, कॉर्ड अगर इक्वल लेंथ की है तो उससे बनने वाला एंगल सेम, और पहले से एंगल सेम है तो उससे बनने वाली कॉर्ड भी क्या होगी, सेम। इसमें कोई समस्या तो बताइए डियर स्टूडेंट, दैट्स वेरी इजी, कहीं पे कोई डिफिकल्टी मुझे नहीं लगता आपको होगी। नेक्स्ट बात करें, इसका रिवर्स आपको समझा दिया। फिर हमने क्या समझाया कि अगर कोई सर्कल है बराबर, यहां से वो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो इसको इक्वल पार्ट में क्या करेगी, डिवाइड। इक्वल पार्ट में क्या करेगी, डिवाइड। मतलब अगर आप सेंटर से कोई भी लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर, किसके ऊपर डियर स्टूडेंट, कॉर्ड के ऊपर, तो वो 100% इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, 2। यहां तक कोई समस्या, आया कूट गया, ये इजी है। अच्छा और आगे बात करें, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें, तो आपको ये पता होना चाहिए इसका रिवर्स। अगर पहले से ही कॉर्ड इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, पहले से ही कॉर्ड इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो ये हमेशा कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। कितना डिग्री एंगल बनाएगी, 90। क्या दोनों क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो ये फर्स्ट और ये इसका अपोजिट, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल दैट पासिंग थ्रू द 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कल ये लेकर आया था प्रियांश, मेरे से पूछ रहा था कि सर कैन यू टेल मी एंड कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ये इसका कहने का मतलब ये है, आपके पास कोई सर्कल है, आपने यहाँ पी, यहाँ पे क्या दे दिया क्यू, और यहाँ पे क्या दे दिया आर। याद रखना ये कैसे पॉइंट है, नॉन कोलिनियर। कैसे पॉइंट है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ क्या रहा है, देयर इज ओनली एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द 3 गिवन पॉइंट्स, और दोनों गिवन पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, नॉन कोलिनियर। लीनियर कोलिनियर नहीं होने चाहिए, ये कह रहा हूं मैं। अच्छा वो कोलिनियर है तो सवाल ही नहीं है, सर्कल पास हो जाए 3 पॉइंट्स। अच्छा कोलिनियर का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, एक ही लाइन पे। तो ऐसे सर्कल बन सकता है क्या ऐसे, ये तो टमाटर बन गया, दब गया ऐसा, या सड़ गया, यस और नो। अच्छा बहुत क्रीम माइंडेड बच्चे होते हैं ना, सब्जी लेने जाएंगे तो वो भी वो दिमाग यहाँ लगाएंगे, अच्छा ये कैसे, ये कैसे, ब्रिलियंसी वहां से क्रिएट होती है उसकी। आर गेटिंग माय पॉइंट। जैसे पटेटो को देखा, बोला ये तो इरेगुलर शेप है, इसका तो कोई डिजाइन ही नहीं है, ठीक है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है आगे की क्लास में। तो वो थॉट प्रोसेस डेवलप होना चाहिए कि सर यार सर्कल तो समझा दिया मुझे, सब समझा दिया, लेकिन पटेटो का शेप है तो कैसे करूंगा सर मैं। अच्छा टोमेटो तो लगभग लगभग सर एलिप्स शेप देता है, जैसे एग है सर वो कौन सी शेप कहलाती है, एलिप्स। तो वो क्या है सर, क्यों है सर मैथमेटिक्स के तरीके से। तो साइंस में सर अच्छा एग में कौन सा प्रोटीन होता है सर, येलो कलर ही क्यों होता है। ऐसे जो थॉट वाले होते हैं ना, उनको नहीं हरा सकता। घर पे जाकर तुरंत सर्च मारेगा पहले, वैसे ही याद हो गया उसको। वो धीरे धीरे अपनी साइंस को भयंकर स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और उससे हराना बहुत ही मुश्किल है भाई, क्योंकि वो वर्सेटाइल बच्चा है। समझ में आई बात कि आज कौन सा पढ़ाया, घर पे जाके देखो उसने। यार सर्कल तुम्हारे कैसे चश्मे हैं यार, मुझे नहीं लगता रेक्टेंगल ही है, तो ये ट्रेपेजियम, ये कैसा शेप है। अभी इस बच्चे को पता, उसको बता देगा तुरंत, ट्रेपेजियम शेप दिख रहा है। इन्होंने पहना वो कैसा है, सर्कल।
अब वो किसको पता पड़ेगा? जो ये सोचेगा। थॉट ही नहीं डेवलप होता। हमारा तो एग्जाम्पल पूछते ही माइंड ही खत्म हो जाता है। सर आपने कहा था ना कल ऐसे ऐसे, वो एग्जाम्पल याद आते, खुद के थॉट नहीं याद आते। क्यों नहीं याद आते? बिकॉज वी कांट हैव द ब्रिलियंसी, बिकॉज वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द स्मॉल थिंग्स। ठीक है, जिस बाहर निकले देखा यार ये कैसा है, इसका कैसे एरिया निकलेगा, सर ने बताया था, सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ लिया, घर पे देखा ये वॉल या ये रूम कितने बाय कितने का है, वो पता तो करो एटलीस्ट। मेरा जो रूम है वो वॉल्यूम कितना है, वो अपने आप से पूछेंगे तो पता चलेगा, है ना। और वो लोग क्या बनते हैं? आर्किटेक्चरल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स वैसे ही बन जाते हैं। और उसके लिए चाहिए जरूरत, इसलिए मैं आज कौन सा पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी दिमाग बिल्डअप हो जाए। तो याद रखना, नॉन कोलिनियर्स पॉइंट से एक सर्कल पास हो सकता है। कितने? 3 कोलिनियर। तीन क्या होने चाहिए? नॉन कोलिनियर, मतलब सिंगल लाइन में नहीं होने चाहिए। ये सिंगल लाइन में नहीं है डियर स्टूडेंट। यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जैसे आपको बोल दिया ये एक कॉर्ड है, एक ये कॉर्ड है, यहां से सेंटर से यहां ड्रॉ किया, तो ये भी डिस्टेंस भी डी होगा, ये भी कितना होगा? डी होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया? पहले खोल दिया, बिल्कुल। कॉर्ड्स की जो लेंथ है ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी? सेम। इसका उल्टा बोल दो, अगर सेंटर से डिस्टेंस सेम है तो कॉर्ड लेंथ क्या होगी? सेम। आगे अपोजिट। और ये जिसको याद है फटाफट क्वेश्चन कर लेगा, जिसको याद नहीं है वो सोचता रहेगा कि ये कैसे होगा, है ना। चलिए खैर, ये दोनों हो गए कंप्लीट। अब बात करते हैं इसकी, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और बताया भी है मैंने आपको। क्या बताया था? मैंने कहा था कि जब भी आप बात करेंगे यहां पे अगर कोई एंगल थीटा है तो यहां पे 100% जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? 2 थीटा। कल भी बात हुई थी। चीजें याद होगी तो क्वेश्चन फटाफट होंगे, नहीं याद है तो छोड़ना पड़ेगा आपको, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। अब इसका देख लीजिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अगर एक सर्कल है, इसको हटा देते हैं। ये समझ में आ गया सभी को? इसमें कोई डाउट है किसी को? तो ईजी है, कोई चीज नहीं समझ में आती तो पूछ लेना ना, ऐसा नहीं कि। देखो यहाँ पे बात करें तो ये क्वेश्चन क्या, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर सेम पॉइंट से आ रही है दोनों, इनका कॉर्ड तो कॉमन ही होगा, तो कॉमन कॉर्ड से जो भी यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, कहीं पर भी करो, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, बहुत सारे रटते रहते हैं। कॉर्ड हैविंग द सेम एंड द two lines are imparted on the points of the circumference on the circle that will impart the same angle। अरे गांडू क्यों कर रहा है ऐसा? सीधा बना और सोच ले कि भाई अगर 2 पॉइंट से दोनों लाइन, ये वाली लाइन सेम निकल रही है, दोनों के एंगल क्या होंगे? सेम, बिल्कुल। हाँ, कहीं से भी, यहां से यूं भी कर देंगे तो भी सेम आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। ये भी वही तरीका आ गया, वापस वही बोल रहा है ये। अरे यस और बिल्कुल। अब कॉर्ड यहाँ नहीं बनाई थी, यहाँ कॉर्ड बना दी उसने। अच्छा, यहाँ पे ये भी हो सकता है, देखिए ध्यान से, ये बना दिया इधर, ये बना दिया इधर, और आपको ये सेंटर दे दिया। क्या दे दिया? सेंटर। ये एंगल 60 है, ये एंगल कितना होगा? अभी बताया, फिर भूल गए। यस और नो? अब ये क्वेश्चन ऐसे फटाफट हो जाते हैं, बच्चा बहुत ब्रिलियंट हो जाता है, लेकिन वो ध्यान देते हो कि थ्योरम्स वैसे याद हो जाती है थ्योरम्स, लेकिन कैसे? अपनी देशी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, विदेशी नहीं। विदेशी आती तो हम कहाँ होते? नासा में। यस और नो? नाच का नहीं सुनते हैं बैठ के। चलिए ये वाला देख लीजिए, ये आ गया भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट एंगल क्या होते हैं इसके? सम अपोजिट एंगल क्या होता है? 180 होता है। बस इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है, यू आर द चैंपियन। तो कुछ क्वेश्चन तो देख लेते हैं आज। चलिए शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इफ देयर आर 2 सेपरेट सर्कल ड्रॉन अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट दे हैव। सेपरेट सर्कल है डियर स्टूडेंट। अब देखो, जिनको आता था उन्होंने तो फटाक से बोल दिया। सेपरेट सर्कल का मतलब एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, तो कॉमन पॉइंट कितने होंगे? 0। आते फिर भी सोचेंगे मैं कुछ सर्कल बना के देख लूं पहले तो, ठीक है, इमेजिन ही कर लो यार, ब्रिलियंसी तो वैसे ही आपके अंदर है। दूसरा देखिए, डी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड ए बी इज अ कॉर्ड। सुनिएगा ध्यान से, डी क्या है डियर स्टूडेंट? डाया, और ए बी कौन है? कॉर्ड। एडी कितना है? 50, और ए बी कितना है? 48 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। पहले कर ही लो ना, क्या दिक्कत है? ऐसे करके बना लो, ये कॉर्ड बना लो आराम से। ये आपका सेंटर हो गया, आपने यहां से ड्रॉ कर दिया, तो रेडियस कितनी है? देखो ध्यान से, ए एंड दिस इज बी, दिस इज 48 सेंटीमीटर। यहां तो कोई इश्यू किसी को। और आपको बोला ए डी, तो देखो ध्यान से क्या बोल रहा है? डी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल,
और AD कहाँ तक है वो भी समझने की जरूरत है। ये O है, यहाँ तक क्या हो जाएगा AD। अरे हाँ या ना। तो डियर स्टूडेंट ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 25 और ये भी क्या हो जाएगा 25। पूछा क्या द डिस्टेंस ऑफ AB, द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर। तो डियर स्टूडेंट ये रहा सेंटर हो, तो डिस्टेंस क्या चाहिए आपकी AB का डिस्टेंस कहाँ से, वो यहाँ देते हैं पॉइंट कोई दे दिए E दे दीजिए बराबर। तो ये 48 का हाफ होता है, हमने पढ़ा है अभी थ्योरम पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी हमने, क्या सेंटर से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो कॉर्ड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ये कितना आ जाएगा 24। अरे यस और नो, अब बुद्धि लगा लीजिए अगर थोड़ी है तो। 25 ये हाइपो है, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर निकालना है, तो 25 का स्क्वायर में से क्या माइनस कर देंगे 24 का स्क्वायर, ये कितना होता है 625 और ये कितना हो जाएगा बताओ, भगवान जाने 484। यस और नो। अब देख लीजिए 484 है तो ये कितना हो जाएगा बताइए, कितना रह जाएगा 16, 25 और ये क्या रह जाएगा 16 रह जाएगा, ऐसा रह जाएगा। हाँ भी कह दिया, मतलब आपके जैसे ब्रिलियंसी क्या कहाँ लाएंगे बताइए। 625 है, ये कितना है 484 है, कितना रहना चाहिए टेल मी फास्टर 140। चलिए 141 आंसर दे रहे हैं भाई आप तो। ये कितना होना चाहिए 24 का स्क्वायर देखिए 576 आता है, क्या आता है, तो कब बोलोगे बेटा जब शादी हो जाएगी इस आंसर की फिर। क्या यार थोड़ा देखो क्या होगा 576। यही तो समझने वाली बात है कि क्लास में कौन प्रेजेंट है, फटाक से आंसर देगा साला, ये सर सही नहीं, आप बताइए 576 है वहां पे, बताइए माइनस करिए कितना आंसर है, वो भी 7 घंटे लगा देंगे 49। यस और नो 51 जलवा बेटा, आपको तो कहीं समुद्र में डाल देना चाहिए। 49 और 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, और 7 ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आ गया समझ में, किस लिए बनेंगे, अरे मुझे बताओ ऐसे क्यों बनाए, डाया बनेगा, सुनो 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 सुनो, अगर डायलाल जी मिलेंगे इधर, सॉरी डी बनेगा यहाँ पर, तो डी यहाँ से यहाँ चलेगा, अरे यस और नो, तो वहां तक चलेगा, अरे गेटिंग माय पॉइंट, तो वहां तक चलेगा तो इतना दिमाग होना चाहिए कि भाई ए से एक्सटेंड करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं आप एक्सटेंड यूं कर दे, ए से आगे जो बढ़ेगा वो स्ट्रेट को स्ट्रेट, डायमीटर हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही होता है बेटा, इट्स मैक्सिमम कॉर्ड। चलिए यहां तक समझ में आ गया बेटा। सो उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया, ये क्लियर है, कोई डाउट है किसी को इसमें, अरे आया कि नहीं आया, चलिए ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एसके सर, एंड ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, एंड आपका दिन शुभ रहे साले।